मित्रों नमस्कार। हिंदी एजुकेशन बाय पवन सर में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों संगम काल आइए देखते हैं। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कणगी अर्थात पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था? तो देखें, एलारा, कारिकाल, सेनगुट्टवन, नेदुनजेरल आदन। तो कौन था? ध्यान दीजिएगा भैया, सेनगुट्टवन। अगला क्वेश्चन, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो ध्यान दीजिएगा, जैन से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन से। अगला क्वेश्चन, तमिल भाषा का मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ तमिल भाषा का किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तो ध्यान दीजिएगा, तोलकाप्पियम। तोलकाप्पियम। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? कदम, चेर, चोल, पांड। तो कदम का नहीं हुआ है। किसका भैया? कदम का, कदम्ब का। अगला क्वेश्चन, संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात है? उरैयूर जो है संगम युग में किस लिए विख्यात है? तो ध्यान दीजिएगा, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरैयूर संगम युग में। अगला क्वेश्चन, तोलकप्पियम ग्रंथ संबंधित है। किससे संबंधित है तोलकप्पियम ग्रंथ? तोलकप्पियम ग्रंथ जो है वो व्याकरण और काव्य से है संबंधित, व्याकरण और काव्य से। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक नेताओं का धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल, ध्यान दीजिएगा, कुरल किस भाषा में है? धार्मिक कविताओं का जो संकलन था संगम काल में, कुरल किस भाषा में है? तो वह तमिल भाषा में है। अगला क्वेश्चन देखें, किस युगीन राज्य में संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? 3 संगमों का आयोजन किया गया किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में? तो ध्यान दीजिएगा, हो जाएगा हमारा उत्तर पांड्य। क्या हो जाएगा? पांड्य। अगला क्वेश्चन, किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष, जो राजकोष था, गंगा की धारा में छिपा रखा था? तो ध्यान दीजिएगा भैया, मामूल नार। किसने? मामूल नार ने। ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, राज्य हैं और राजकीय चिन्ह हैं। तो राज्य और राजकीय चिन्ह को सुमेलित करना है। तो चेर, चेर का राजकीय चिन्ह क्या था? धनुष। चोल का राजकीय चिन्ह था बाघ और पांड का राजकीय चिन्ह था मछली। पांड का राजकीय चिन्ह क्या था? मछली। तो उत्तर नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, चेर का धनुष, चोल का बाघ, पांड का मछली। अगला क्वेश्चन देखें, मिलान करना है, एक तरफ पुस्तक है और एक तरफ उसके लेखक हैं। तो तोल्लकप्पियम, तोल्लकप्पियम जो है वह किस लेखक की है? तोलकपियर, तोलकपियर की है, तोलकपियर। अगला, शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम किसका है?
इलांगो आडिगल का। मणिमेकलई तो शीतलई सतनार का है। और जीवक चिंतामणि किसका है? जीवक चिंतामणि तिरुत्तक देवर का है। तो ध्यान दीजिएगा, ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। ए नंबर सही हो जाएगा। बिल्कुल सामने सामने मिलान दिया गया है, इसको खूब रट लीजिएगा। संगम काल। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। एक तरफ अर्थ है, एक तरफ क्षेत्र है। तो देखें, कुरिंजी, कुरिंजी शब्द दिया गया, तो कुरिंजी का पहाड़ी से मिलान हो जाएगा, पहाड़ी। पालई का मरुभूमि निर्जन स्थल से। मुल्लाई का जंगल से। मरुदम का कृषि भूमि, मरुदम का अर्थ है कृषि भूमि, कुरिंजी का अर्थ है पहाड़ी, पालई का अर्थ है मरुभूमि, मुल्लाई का अर्थ है जंगल, मरुदम का कृषि और नेउल का तटीय प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 1 2 3 4 5। अगला क्वेश्चन देखें, संगम और अध्यक्ष। तो देखें, मिलान करना है भैया। तो प्रथम संगम अगस्त्य, कौन हो जाएंगे? अगस्त्य। द्वितीय संगम में अगस्त और तोल्लकापियर। तृतीय संगम में नकीरेर, अर्थात 1 2 3। ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कपाटपुरम या अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? कपाटपुरम या अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तो ध्यान दीजिए, हो जाएगा तोल्लकापियम। कौन सा? तोल्लकापियम। अगला क्वेश्चन, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? किस ऋषि के बारे में कहा जाता है? तो वह अगस्त्य ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया। अगला क्वेश्चन, स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट आगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? स्ट्रैबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने, ध्यान दीजिएगा, रोमन सम्राट आगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व लगभग एक दूत भेजा? तो कौन? पांड्य नरेश ने। ध्यान रखिएगा, पांड्य नरेश ने। ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तिरुवल्लुर की रचना कुरल या मुप्पाल को कहा जाता है? तिरुवल्लुर की रचना कुरल या मुप्पाल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तमिल भूमि का बाइबिल। क्या कहा जाता है? तमिल भूमि का बाइबिल। ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? तमिल काव्य का इलियड किसको कहा जाता है? तो ध्यान दीजिए, सिलिप्पदिकारम को। किसको? सिलिप्पदिकारम को तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है। तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है। ओडिसी किसको कहा जाता है? तो तमिल काव्य का ओडिसी जो है वह है, डी नंबर हमारा सही हो जाएगा, मणिमेकलई। मणिमेकलई। अगला क्वेश्चन, पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? तो ध्यान दीजिएगा भैया, किसने की? कावेरी डेल्टा ने की। किसने? कावेरी डेल्टा ने। सॉरी भैया, ध्यान दीजिएगा, पुहर कावेरी पट्टनम की स्थापना कार्यकाल ने की। किसने की?
कार्यकाल ने की। अगला क्वेश्चन, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर का था। ध्यान दीजिएगा, चेर का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसके संबंध में यह कहावत है, जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? तो कावेरी डेल्टा की। किसकी है? कावेरी डेल्टा की। अगला क्वेश्चन मिलान करना है। राज्य का प्रख्यात शासक, चेर का प्रख्यात शासक कौन था? सेन गुट्टुवन। सेन गुट्टुवन चेर का। चोल का था, चोल का कौन था? कारिकाल था। और पांड्य का नेडुजेलियन, नेडुजेलियन था। अर्थात 1, 2, 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? तो पांड्य देश के किस क्षेत्र के निकलते थे? कोलचई। कहाँ से? कोलचई से। सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था? गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था। तो क्या कहा जाएगा? ध्यान देंगे, वीरकल या नाडुकुल। वीरकल या नाडुकुल। अगला क्वेश्चन देखिए। प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश थे? सदृश हैं। मुरुगन जो तमिल देवता थे वो किस वैदिक देवता के सदृश माने जाते हैं, समान माने जाते हैं? तो स्कंद या कार्तिकेय के समान माने जाते हैं। स्कंद या कार्तिकेय जो भगवान शिव के बड़े पुत्र हैं कार्तिकेय, उनके समान माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो ध्यान दीजिएगा भैया, को एवं मन्नन जो था वह राजा के लिए प्रयुक्त होता था। किसके लिए? राजा के लिए प्रयुक्त होता था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संगम कालीन पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे दिए कोट में सही उत्तर चुनिए। तो देखें, पहला नंबर तो एक टोंडी था। कौन? टोंडी पश्चिमी तट पर स्थित थे, तो टोंडी। और चौथा नंबर मुसिरी। अर्थात सी नंबर हमारा सही हो जाएगा कि संगम कालीन पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे, है ना, टोंडी और मुसिरी। अगला क्वेश्चन, महाकाव्य शिलप्पदिकारम किससे संबंधित है? शिलप्पदिकारम किससे संबंधित है? तो ध्यान दीजिए, कथा कथानक में जैन तत्व, कथानक में जैन तत्व। अगला क्वेश्चन, मणिमेकलई के लेखक कौन हैं? तो मणिमेकलई के लेखक हैं शीतलय सतनार। शीतलय सतनार। बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पुहर और मुचिरी किस रूप से सुविख्यात हैं? तो ये क्या है भैया? ये पत्तन है, जहाँ पे जहाजें रुकती हैं पानी वाली, वो पत्तन है। तो कोर कई अपूम पुहर और मुचरी ये पत्तन के रूप में प्रसिद्ध हैं, सुविख्यात हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं में यथार्थ वर्णित वट
किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है, तो कौन सा सही हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा। हमारा डी नंबर सही हो जाएगा कि युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठान मृत्यु वरण करना। तो प्यारे मित्रों, अभी हम लोगों ने संगम काल पढ़ा। इसके आगे गुप्त काल में हम लोग पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।